तो यहाँ पर भगवान शिव ने गंगा जी से कहा, तो गंगा जी भी भगवान से कहने लगी कि आप पार्वती जी सहित यहाँ मेरे तट पर निवास कीजिए। तो शिव जी बोले, हे गंगे तुम धन्य हो, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, फिर भी मैं यहाँ निवास करता हूँ। इसी बीच देवता, प्राचीन ऋषि, पितर, अनेक सुंदर तीर्थ एवं विविध क्षेत्र, सभी ने वहां आकर गौतम, गंगा तथा गिरीश की जय जयकार करते हुए आदरपूर्वक उनका पूजन किया। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि उन सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर सिर झुका करके प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति की। और उस समय उन देवताओं पर प्रसन्न हुई गंगा जी तथा शिव जी ने कहा, हे सुरश्रेष्ठो, आप लोग वरदान मांगो, आप लोगों का हित करने की इच्छा से हम दोनों उसे प्रदान करेंगे। देवता बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं, और हे गंगे, यदि आप भी प्रसन्न हैं, तो हम लोगों के तथा मनुष्यों के हित के लिए कृपा पूर्वक यहीं निवास करो। गंगा जी बोली, हे देवताओं, तुम लोग स्वयं ही लोकोपकार के निमित्त यहाँ निवास क्यों नहीं करते? मैं तो गौतम को पवित्र कर जहाँ से आई हूँ वहीं चली जाऊंगी। आप लोगों में मेरा वैशिष्ट किस प्रकार जाना जा सके, यदि उसे प्रमाणित करो तो मैं निश्चय ही यहाँ निवास कर सकती हूँ। सभी देवगण बोले, जब सबके परम सुहृदय बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित रहेंगे, तब हम सभी लोग आपके समीप आएंगे, इसमें संशय नहीं है। हे सरिद्वरे, इस लोक में 11 वर्ष पर्यंत लोगों का जो पाप प्रक्षालित होगा, उससे जब हम लोग मलिन हो जाएंगे, तब हे प्रिय, उस पाप को धोने के लिए हम लोग निश्चित रूप से आपके पास आएंगे। हे महादेवी, हम लोग आदर पूर्वक सत्य कह रहे हैं। हे सरिद्वरे, लोगों पर अनुग्रह करने तथा हम लोगों का हित करने के लिए आपको एवं शंकर जी को भी यही रहना चाहिए। जब तक बृहस्पति सिंह राशि पर रहेंगे, तब तक हम लोग भी यहाँ निवास करेंगे और तीनों समय आपके जल में स्नान करके तथा भगवान शिव का दर्शन करके अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होंगे और पुनः आपकी आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार महर्षि गौतम तथा उन देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे शंकर जी प्रेम पूर्वक वहीं स्थित हो गए और वे गंगा जी भी स्थित हो गईं। वहां पर वे गंगा जी गौतमी नाम से प्रसिद्ध हुई तथा वह शिवलिंग त्रयंबक नाम से विश्व में विख्यात हुआ, जो महापातक का भी नाश करने वाला है। उस दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि पर आते हैं, तब सभी देवता, तीर्थ तथा क्षेत्र यहाँ आते हैं। पुष्कर आदि समस्त सरोवर, गंगा आदि सभी नदियाँ, विष्णु आदि देवगण गौतमी तट पर निवास करते हैं। गौतमी तट पर निवास करते हैं। ये जब तक वहाँ रहते हैं, तब तक अपने स्थान पर उनके सेवन का फल प्राप्त नहीं होता, और जब वे अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं, निवास पर चले जाते हैं, तभी उनकी उपासना का फल प्राप्त होता है। यह त्रयंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और महान पापों का नाश करने वाला है। जो इस त्रयंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन, पूजन, प्रणाम एवं स्तवन करता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित यह त्रयंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में संपूर्ण कामना को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मुक्ति प्रदान करने वाला है। हे मुनीश्वरों, जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था उसे मैंने कह दिया। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं उसे मैं कहूँगा, इसमें संदेह नहीं है। गौतमी गंगा एवं त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य वर्णन ऋषय होचो। गंगा च जल रूपेण कुतो जाता पद प्रभो, तन्माहात्म्यं विशेषेण कुतो जातं वद प्रभो। ये गौतमाय वदुघं दातं दुरात्मभिः, तेषां किं च ततो जातं मुच्यतां यः सद्गुरु।
सूत उवाच एवं सम्प्रार्थिता गंगा गौतमेन तदा स्वयं ब्रह्मणश्च गिरिर्विप्रा द्रुतं तस्मादवाकरत् औदुम्बरस्य शाखास्तत्प्रवाहो विनिश्चितः तत्र स्नानं वदा चक्रे गौतमो विश्रुतो मुनिः। ऋषिगण बोले, हे प्रभु, गंगा किस स्थान से जल रूप में प्रवाहित होकर प्रकट हुई? हे प्रभु, उनका महात्म्य शव की अपेक्षा अधिक क्यों हुआ, इसे बता। हे व्यास शिष्य, जिन दुष्ट ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम को दुख दिया, बाद में उन्हें क्या फल मिला, उसे कहो। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, उस समय गौतम के द्वारा प्रार्थना करने पर स्वयं गंगा जी शीघ्र ही उस ब्रह्मगिरी से प्रकट हुई और गूलर वृक्ष की शाखा से उनकी धारा निकली। तब वह सुप्रसिद्ध मुनि गौतम ने आनंद से उसमें स्नान किया और गौतम के जो शिष्य थे तथा अन्य आए हुए जो महर्षि गण थे, उन सभी ने वहां पर प्रसन्नता पूर्वक स्नान किया। तभी से उस स्थान का नाम गंगा द्वार प्रसिद्ध हो गया। हे मुनियों, इस रमणीय क्षेत्र का दर्शन करने से संपूर्ण पापों का अपहरण हो जाता है। उसके बाद महर्षि गौतम से द्वेष करने वाले वे सभी ऋषि स्नान करने के लिए वहां आ गए। तब उन्हें देखकर वे गंगा जी शीघ्रता से अंतर ध्यान हो गए। महर्षि गौतम ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर गंगा जी की बारंबार स्तुति करते हुए शीघ्रता से कहे, गंगा जी ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। गौतम बोले, हे माता, ये सभी महर्षि श्रेय मद में अंधे हों, सज्जन हों अथवा असज्जन हों, परंतु मेरे इस पुण्य के प्रभाव से आप इन्हें दर्शन दीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठो, उसके बाद आकाश मंडल से गंगा जी की वाणी प्रतिध्वनित हुई और आप लोग गंगा जी के उस परम उत्तम कथन को सुनिए। गंगा जी बोली, ये अत्यंत दुष्ट कृतघ्न स्वामी से द्रोह करने वाले धूर्त और पाखंडी हैं, इन्हें देखना तक नहीं चाहिए। गौतम बोले, हे माता, महापुरुषों के इस कथन को आप सुनिए और भगवान शंकर के वचन को सत्य करो। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य अपकार करने वालों का भी उपकार ही करता है, मैं उससे पवित्र होता हूँ, यह भगवान का वचन है। सूत जी बोले, महात्मा गौतम मुनि का यह वचन सुनकर आकाश मंडल से पुनः गंगा जी का कथन ध्वनित हुआ। हे गौतम महर्षि, आप सत्य और कल्याणकारी वचन कह रहे हैं, फिर भी ये संसार को शिक्षा देने के लिए प्रायश्चित करें। विशेष रूप से आपके अधीन हुए इन लोगों को आपकी आज्ञा से 101 बार इस पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए। हे मुने, तभी इन दुराचारियों के मेरे दर्शन का विशेष अधिकार प्राप्त होगा, यह मैंने सत्य कहा है। पुनः सूत जी बोले, गंगा जी की यह बात सुनकर उन सभी दीन ऋषियों ने हमारे अपराध को क्षमा करें, गौतम से इस प्रकार प्रार्थना कर पर्वत की परिक्रमा की। उन ऋषियों के द्वारा ऐसा कर लेने पर उन गौतम ने गंगा जी की आज्ञा से गंगा द्वार के नीचे वाले स्थान का नाम कुशावर्त रखा। उसके बाद वे गंगा जी गौतम को प्रसन्न करने के लिए वहां पुनः प्रकट हुई। तब से वह श्रेष्ठ तीर्थ कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां स्नान करने वाला मनुष्य अपने सभी पापों का त्याग करके दुर्लभ विज्ञान प्राप्त कर शीघ्र ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसके बाद जब गौतम एवं अन्य ऋषिगण परस्पर मिले, उस समय जिन्होंने पहले कृतज्ञता की वे सभी लोग लज्जित हो गए और ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हम लोगों ने तो इसे दूसरी तरह से सुना है, हम उसका वर्णन करते हैं। गौतम ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दिया था कि आप ऐसा जानिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, कल्प भेद के कारण वह भी सत्य है। हे सुब्रतो, मैं उस कथा को भी विशेष रूप से वर्णन करता हूँ। यहाँ पर जब सूत जी ने ऋषियों को ये कथा सुनाई तो उन्होंने कहा कि हमने तो ये कथा इस तरह सुनी है। तो सूत जी कहते हैं कि कल्प वेद से कथाओं में भी भिन्नता आती है, कहीं कहीं देखने में आता है। तो उसमें गौतम की जो दूसरे कल्प की कथा है वो सूत जी कह रहे हैं कि गौतम ने उन ऋषियों को दुर्भिक्ष से पीड़ित देखकर महात्मा वरुण को उद्देश्य कर बहुत बड़ा तप किया। उसके अनंतर वरुण की कृपा से उन्होंने अक्षय जल प्राप्त किया और तत्पश्चात बहुत से धान तथा जौ बोवाए। हे ऋषि श्रेष्ठो, इस प्रकार उन परोपकार
करने वाले परोपकारी महर्षि गौतम ने अपने तपोबल से उनके भोजन का प्रबंध किया। किसी समय उनकी दुष्ट स्त्रियां जब जल लेने के प्रसंग में अपने ही व्यवहार के कारण अपमानित हो गईं, तब वे क्रुद्ध होकर अपने पतियों से गौतम के प्रति ईर्ष्या युक्त वचन बोली। तब दुष्ट बुद्धि वाले तथा कुटिल अंतःकरण वाले उन ब्राह्मण ने एक कृत्रिम गाय का रूप बना करके उनकी फसल को चरने के लिए छोड़ दिया। तब गौतम ने अपनी फसल को खाने में आसक्त उस गाय को देखकर उसे धीरे से हटाते हुए एक तिनके के सहारे हटाया। मारा, हे विप्रो, वो गाय तिनके के छूने मात्र से, तिनके के छूते ही भूमि पर गिर पड़ी और होनहार बस क्षण भर में मर गई। तब वहां के कुत्सित विचार वाले सभी ऋषिगण एकत्र होकर कहने लगे कि गौतम ने गाय को मार दिया। इसके बाद से भक्त गौतम गाय मर गई ऐसा सोचकर भयभीत हो गए और अपनी पत्नी अहल्या तथा शिष्यों सहित आश्चर्य में पड़ गए। उसके पश्चात उस कृत्रिम गाय के विषय में जानकर वे गौतम कुपित हो उठे और तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने उन सभी ऋषियों को श्राप दे दिया। गौतम बोले, तुम सभी दुरात्मा हो, मुझ भक्त को इस प्रकार विशेष दुख देने के कारण वेद से विमुख हो जाओ। आज से वेदोक्त सत्कर्म में और विशेषकर मुक्ति प्रदान करने वाले शैव मार्ग में आप तुम लोगों की श्रद्धा नहीं रहेगी। आज से वेद बहिष्कृत एवं मोक्ष मार्ग से रहित बुरे मार्ग में तुम लोगों की प्रवृत्ति रहेगी। आज से तुम लोगों के मस्तक में मृत्तिका का तिलक लग होगा और ये ब्राह्मणों, माथे पर मृत्तिका का लेप करने वाले तुम लोग नरक के गामी हो जाओगे। तुम लोग शिव को पर देवता नहीं मानोगे, परम देवता नहीं मानोगे और उन अद्वैत सदाशिव को अन्य देवताओं के समान समझोगे। शिव पूजा आदि कर्म में, शिवनिष्ठ भक्तों में एवं शिव पर्वों में तुम लोगों की प्रीति कभी भी नहीं होगी। आज मैंने जितने दुखदायी शाप तुम लोगों को दिए हैं वे सब सर्वदा तुम लोगों की संतानों को भी प्राप्त होंगे। हे दुजो, तुम लोगों के पुत्र पौत्र आदि भगवान भक्ति से विमुख हो जाएंगे और भक्ति से विमुख रहेंगे और तुम लोग अपने पुत्रों के साथ निश्चित रूप से नरक में निवास करोगे। उसके बाद चांडाल योनियों में जन्म लेकर दुख दरिद्रता से पीड़ित रहोगे और धूर्त एवं निंदा करने वाले होगे तथा सर्वदा तप्त मुद्रा से चिन्हित रहोगे। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार उन सभी मुनियों को साप देकर महर्षि गौतम अपने आश्रम पर चले गए और उन्होंने अत्यधिक शिव भक्ति की तथा वे परम पवित्र हो गए। और उसके बाद उन शापों के कारण खिन्न हृदय वाले भी सभी ब्राह्मण शिव धर्म से बहिष्कृत होकर कांचीपुरी में निवास करने लगे। उनके सभी पुत्र भी शिव धर्म से बहिष्कृत हो गए। आगे चलकर कलयुग में बहुत से लोग उन्हीं के समान दुष्ट होंगे। मनीषोत्तमो, इस प्रकार मैंने उनका समग्र वृतांत आप लोगों से कहा। हे प्राज्ञों, इससे पहले का वृतांत भी आप लोग आदर पूर्वक सुन चुके हैं। इस प्रकार मैंने गौतमी गंगा की उत्पत्ति तथा पापहारी उत्तम महात्म्य आप लोगों से कह दिया और त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भी मैंने कहा, जिसे सुनकर मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अब मैं इससे आगे वैद्यनाथेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पापनाश का महात्म्य का वर्णन करूँगा, आप लोग उसे सुनिए। बोले त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। तो आज की कथा यहीं ज्योतिर्लिंग जो त्र्यंबकेश्वर यहीं पर पूरी होगी। थोड़ा सिद्धांत की